નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું યુટ્યુબ ચેનલની અંદર. અલગ અલગ ધોરણ વાઇઝ આપણે વિડીયોઝ છે મુકાતા રહેતા હોય છે ચેનલમાં, જેમાં નિબંધ લેખનની અંદર હિન્દી નિબંધ લેખન અને ગુજરાતી નિબંધ લેખનના પણ ઘણા બધા પ્રશ્નો જવાબ પૂછાતા હોય છે. એ વિડીયોઝ તમે ન જોયા હોય તો ઉપર વિડીયો સેક્શન બાજુમાં પ્લેલિસ્ટ છે, એમાં જોઈ લેજો. અલગથી નિબંધ લેખનના પ્લેલિસ્ટ છે જ, જેમાં હિન્દી નિબંધ લેખન હોય કે ગુજરાતી હોય એનો અલગથી પ્લેલિસ્ટ છે. બીજું જુદા જુદા વિડીયોઝ છે એ તમને પ્લેલિસ્ટમાં ધોરણ વાઇઝ તમને જોવા મળશે, જેમાં સ્વાધ્યાય પોથીના પ્રશ્ન જવાબ છે, સ્વાધ્યાયને લગતા પ્રશ્ન જવાબ છે, મોસ્ટ એમપી પ્રશ્ન જવાબ છે, પેપરને લગતા જે મોસ્ટ એમપી પ્રશ્ન છે એ પણ તમે એમાંથી તૈયારી કરી શકો. તો એ ન જોયો તો જોઈ લેજો ઉપર પ્લેલિસ્ટમાં જઈને. બરાબર, આજે આપણે નિબંધ જોવાના છે પરીક્ષા ભવન મેં 3 ઘંटे. આ નિબંધની અંદર તમને અલગ અલગ મુદ્દાઓ આપેલા હોય, મુદ્દાઓના આધારે તમારા જે છે નિબંધ લખવાનો છે. તો એમાં જોઈએ મુદ્દા: परीक्षा का वातावरण, परीक्षा भवन की ओर, प्रश्न पत्रों का वितरण, परीक्षा का आरंभ, कुछ दृश्य या घटनाएं, तीसरा घंटा, शेष 10 मिनिट, छेल्ला उपसार. આવી રીતે તમને મુદ્દાઓ આપેલા હોય ને મુદ્દાના આધારે તમારે આખો નિબંધ લખવાનો હોય છે. તો આપણે જોતા જઈએ. परीक्षा भवन में 3 घंटे. विद्यार्थी नित्य विद्यालय जाते हैं. यहाँ के वातावरण में उन्हें कोई नवीनता नहीं दिखाई देती, किंतु परीक्षा के दिन विद्यालय का रंग ही बदल जाता है. एसएससी की प्रवेश परीक्षा चल रही थी. उस दिन अंग्रेजी का प्रश्न पत्र था. विदेशियों की इस भाषा से मेरी पुरानी दुश्मनी है. समय होते ही भगवान का नाम लेकर और दही गुड़ का सगुन करके मैं घर से निकला. अंग्रेजी की पूरी पाठ्य पुस्तक को मैंने घोट चाट डाला था. कलेजा बदबूद करके आगे ही बढ़ ही रहा था कि कमबख्त काली बिल्ली ने राह काट दी. मेरा दिल की धड़कनें बढ़ गई. न जाने परीक्षा में क्या होगा. परीक्षा भवन में पहुंचते ही घंटी बजी. सभी विद्यार्थी अपनी अपनी जगह बैठ गए. इतने में निरीक्षक महोदय आ पहुंचे. निरीक्षक महोदय ने पहले उत्तर पुस्तकें बांटी. विद्यार्थियों ने उत्तर पुस्तक पर अपना विषय क्रमांक आदि सब लिख लिया. इतने में एक घंटी और बजी और तुरंत प्रश्न पत्र बांट दिए गए. प्रश्न पत्र पाकर कोई खुशी से उछल पड़ा तो कोई उदास हो गया. कांपते हाथों से मैंने भी प्रश्न पत्र लिया. एक सरसरी नजर डालते ही खुश हो गया. सभी प्रश्न मेरे रटे हुए थे. एक क्षण में सभी विद्यार्थियों प्रश्नों के उत्तर लिखने में तन्मय हो गए थे. निरीक्षक महोदय वर्ग में घूमने लगे थे. मेरी कलम बिजली की तरह दौड़ने लगी. पहले 1 घंटे ही मैंने 3 प्रश्न हल कर लिए. जरा आंख उठाकर देखा तो जो बारूद से भरी हुई तोप की तरह तैयार होकर आए थे, उनकी कलम सरसराती हुई पन्ने भरे जा रही थी. सिनेमा के टिकट के लिए तपस्या करने वालों को ऐसा लग रहा था जैसे कोई भी प्रश्न उनके पाठ्यक्रम का नहीं है. कुछ दावपेच के खिलाड़ी आगे वाले विद्यार्थी के कंधे पर बार बार अपनी उंगली से संकेत कर रहे थे. किसी दूरदर्शी ने कुछ प्रश्नों के उत्तरों को पेंसिल से बेंच पर या दीवार पर लिख लिया था, जो इस समय उनके काम आ रहा था. एक साहसी तो मार्गदर्शिका के पन्ने फाड़ लाया था, मगर निरीक्षक की तीखी नजर का शिकार हो गया. उसकी सारी योजना पर पानी फिर गया. देखते ही देखते 2 घंटे पूरे हो गए. साथ साथ मेरी लिखने की गति भी बढ़ी. बहुतों ने बहुत कुछ कर लिया था और बहुतों का बहुत कुछ बाकी पड़ा था. आधा घंटा और बीत गया. जिन्होंने पूरा प्रश्न पत्र हल कर लिया था वे अपने उत्तरों की पुनः जांच कर रहे थे. इतने में चेतावनी का घंटा बजा. जब तक सांस तब तक आस, ऐसा सोचकर मैं लिखता ही रहा. मैंने अंतिम प्रश्न पूरा लिख लिया. इतने में समय भी पूरा हो गया. सबने अपनी अपनी तकदीर निरीक्षक के हवाले की. किसी ने मन से और किसी ने बेमन से. सचमुच परीक्षा के ये 3 घंटे कितनों को रुलाते हैं और कितनों को हंसाते हैं. मैं खुश होता हुआ परीक्षा भवन से बाहर निकला और खुशी खुशी घर की ओर चल पड़ा. હવે તો અમુક જે મુદ્દાઓ હોય છે એના આધારે તમારે નિબંધ લેખન છે કરવાનું હોય છે. તો વિડીયો ગમે તો લાઈક કરજો અને તમારા મિત્રોને પણ વિડીયો શેર કરજો. સાથે ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો. નવા વિડીયો છે ચેનલ પર મુકાતા રહેતા હોય છે.
ફરી પાછા નવા વિડીયો સાથે મળીએ ત્યાં સુધી ન જોયેલા વિડીયો જોઈ લેજો. આવનારી પરીક્ષાની તૈયારી કરતા રહેજો. થેન્ક યુ વેરી મચ એન્ડ ટેક કેર.